हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस के बारे में। हमारे जो पोस्ट ऑफिसेज होते हैं उसमें जो इंश्योरेंस होती है, अब इसमें सबसे पहले हमारे पास आती है पीएलआई। अब ये दो प्रकार की होती है जो हमारी इंश्योरेंस होती है पोस्ट ऑफिसेज में, एक होती है पीएलआई और दूसरी होती है आरपीएलआई। दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो पहले शुरू करते हैं हम पीएलआई, जो हमारी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस होती है। इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 फरवरी 1884। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये हमारी 1 फरवरी 1884 को इसकी शुरुआत हुई थी। PLI is for employees of central government and state government, center and state sectors undertakings, universities, government aided educational institutions, nationalized banks, and also for officers and staff of the defense services and paramilitary forces। तो जितने भी हमारे सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, और साथ में जितनी भी हमारी डिफेंस सर्विसेज हैं, और साथ में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ये हमारे नेशनलाइज्ड बैंक्स में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, या एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज़ में या इंस्टीट्यूशंस में काम करने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, वो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस करवा सकते हैं। PLI ऑफर्स 6 टाइप ऑफ पॉलिसीज़। अब जो हमारी PLI होती है उसमें हमें 6 प्रकार की पॉलिसीज़ मिलती हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारी होल लाइफ इंश्योरेंस, जिसे सुरक्षा कहा जाता है। कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस, सुविधा कहा जाता है इसे। एंडोमेंट एश्योरेंस, संतोष। जॉइंट लाइफ एश्योरेंस, युगल सुरक्षा। एंटीसिपेटेड एंडोमेंट इंश्योरेंस, सुमंगल। चिल्ड्रन पॉलिसी, बाल जीवन बीमा। तो ये वाली 6 पॉलिसीज़ हमें PLI में मिलती हैं। अब इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारी आती है होल लाइफ इंश्योरेंस, तो जिसे संपूर्ण जीवन बीमा कहते हैं, सुरक्षा। assured amount plus occurred bonus payable either attaining age of 80 years or in case of death legal representatives or assignee। तो जो हमारी होल लाइफ इंश्योरेंस है, इसमें क्या होता है कि जो आपका एश्योर्ड अमाउंट होता है प्लस उसके साथ जो बोनस मिलता है वो तब मिलता है जब आपकी उम्र 80 ईयर्स हो जाती है, या फिर अगर डेथ के केस में अगर डेथ हो जाती है जिस जो इंश्योरेंट होता है उसकी, तो जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या उसके असाइनी, जो उसका संपत्ति भागी होगा, उसको वो जो भी उसका अमाउंट बना होगा एश्योर्ड अमाउंट प्लस उसका जो बोनस अकर्ड है वो उसको मिलेगा। मैक्सिमम एंड मिनिमम एजेस एट एंट्री, तो इसके लिए मैक्सिमम एज कितनी है 55 ईयर्स और मिनिमम 19 ईयर्स। मिनिमम सम एश्योर्ड एंड मैक्सिमम सम एश्योर्ड, तो इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड 20,000 रुपये तक करवा सकते हैं और मैक्सिमम जो सम एश्योर्ड है 50 लाख रुपये तक है। तो फ्रेंड्स एक बात कि जो हमारी PLI में मिनिमम और मैक्सिमम जो हमारी सम एश्योर्ड लिमिट्स हैं वो मोस्टली 20,000 और 50 लाख मैक्सिमम है। लोन फैसिलिटी, तो इसमें हमें लोन फैसिलिटी मिल जाती है आफ्टर 4 इयर्स। तो जो हमारी होल लाइफ इंश्योरेंस है इसमें हमें 4 साल के बाद लोन फैसिलिटी भी मिल जाती है। सरेंडर आफ्टर 3 इयर्स, अगर आपने सरेंडर करना है, इसको बंद करना है, तो आप 3 साल बाद कर सकते हैं। नो एलिजिबल फॉर बोनस इफ़ सरेंडर्ड बिफोर 5 इयर्स, अगर आपने 5 साल से पहले ही इसको सरेंडर कर दिया तो आपको इसमें कोई भी बोनस नहीं मिलेगा। कैन बी कन्वर्टेड इनटू एंडोमेंट इंश्योरेंस अप टू 59 ईयर्स ऑफ एज, अब आप इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं एंडोमेंट इंश्योरेंस में, ठीक है। उसमें आपको 59 ईयर्स की एज तक में आप एंडोमेंट इंश्योरेंस के रूप में इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस 85 रुपीज़ पर 1,000 रुपीज़ पर ईयर, तो इसमें हम आपने मान लीजिए 1,000 रुपया अपने जमा करवाया है, आपने 1,000 की अश्योर्ड करवाया है जो आपकी पॉलिसी है, तो इसमें आपको 85 रुपीज़ के हिसाब से पर ईयर के हिसाब से 1,000 रुपये पर 85 रुपीज़ बोनस मिलेगा। दूसरा हमारा आता है कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस, जो हमारी परिवर्तनीय संपूर्ण जीवन बीमा है सुविधा। एन ऑप्शन टू कन्वर्ट टू एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी टू एंड ऑफ 5 इयर्स ऑफ टेकिंग पॉलिसी, तो इसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाती है कि आपने जो कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस करवाई है आप इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं एंडोमेंट इंश्योरेंस में एट द एंड ऑफ 5 इयर्स, 5 साल के पूरे होने के बाद। जब आपने पॉलिसी ली है, जो हमारी कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस जो पॉलिसी ली है उसके 5 साल होने पर आप जो एंडोमेंट इंश्योरेंस है उसमें इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। एश्योरेंस टू द एक्सटेंट ऑफ सम एश्योर्ड विद अकर्ड बोनस टिल अटेनिंग ऑफ मैच्योरिटी एज, तो जो हमारी एश्योरेंस है ये कब तक होगी, इसकी सीमा कब तक होगी, जब तक आपका जो सम एश्योर्ड है प्लस जो आपका बोनस है, ठीक है, वो जब तक आपकी मैच्योरिटी एज नहीं होती है तब तक इसकी इंश्योरेंस की सीमा रहेगी। इन केस डेथ, अगर डेथ हो जाती है किसी केस में, जो इंश्योरेंट है उसकी असाइनी, नॉमिनी, लीगल हायर पेड फुल अमाउंट ऑफ सम एश्योर्ड प्लस अकर्ड बोनस, तो ऐसी स्थिति में जो असाइनी होगा, संपत्ति भागी होगा, वारिस होगा या लीगल हायर होगा, उसको फुल अमाउंट मिलेगा जितना आपने सम एश्योर्ड करवाया था, प्लस जो बोनस अकर्ड होगा वो भी साथ में मिलेगा।
मैक्सिमम और मिनिमम एजेस एट एंट्री। तो जो हमारी कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस है, इसको लेने के लिए हमारी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 19 ईयर्स, और मैक्सिमम कितनी है, 50 ईयर्स। कन्वर्टेड इनटू एंडोमेंट इंश्योरेंस, तो जैसे मैंने पीछे बताया कि जो हमारी कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस है, इसको हम एंडोमेंट इंश्योरेंस में कन्वर्ट करवा सकते हैं आफ्टर 5 ईयर्स नॉट लेटर देन 6 ईयर्स। 5 साल पूरे होने के बाद और 6 साल पूरे होने से पहले हम इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। इफ़ नॉट ट्रीटेड एज होल लाइफ इंश्योरेंस, अगर हम इसको नहीं कन्वर्ट करवाते हैं तो इसे होल लाइफ इंश्योरेंस की तरह मानना जाएगा। मिनिमम एंड मैक्सिमम सम एश्योर्ड, तो हम जो हमारी कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस है, इसमें हम मिनिमम 20,000 रुपीज़ की पॉलिसी ले सकते हैं और मैक्सिमम जो है 50 लाख रुपीज़ की ले सकते हैं। लोन फैसिलिटी, तो जो इसमें लोन है, हमारा जो कन्वर्टिबल लाइफ इंश्योरेंस है, इसमें भी लोन की फैसिलिटी है। तो आपको इसमें 4 साल के बाद लोन मिल जाता है। सरेंडर आफ्टर 3 ईयर्स, अगर आप सरेंडर करना चाहते हैं तो 3 साल के बाद कर सकते हैं। नॉट एलिजिबल फॉर बोनस इफ सरेंडर बिफोर 5 ईयर्स, तो इसमें लगभग सभी में ये सेम ही कंडीशंस हैं, ठीक है। अगर आप 5 साल से पहले उसको सरेंडर करते हैं तो आप जो बोनस होगा उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस 85 रुपीज़ पर 1,000 रुपीज़ पर ईयर, तो एक साल में, ठीक है, पर ईयर के हिसाब से 1,000 रुपये पर 85 रुपीज़ बोनस मिलेगा। फॉर होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर जो आपकी कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस है, अगर आपने उसको कन्वर्ट नहीं करवाया है तो इस स्थिति में आपको 85 रुपीज़ बोनस मिलेगा। फॉर WLA होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इफ़ नॉट कन्वर्टेड इनटू एंडोमेंट इंश्योरेंस, अगर आपने एंडोमेंट इंश्योरेंस में उसको कन्वर्ट नहीं करवाया है, बट अगर आपने उसको कन्वर्ट करवा लिया है ओन कन्वर्शन, अगर आपने उसको एंडोमेंट इंश्योरेंस में कन्वर्ट करवा लिया, बोनस ऑफ एंडोमेंट इंश्योरेंस विल बी पेएबल, तो जो एंडोमेंट इंश्योरेंस पे बोनस होगा वो आपको मिलेगा। उसके बाद हमारी आती है एंडोमेंट इंश्योरेंस, तो इसमें एंडोमेंट इंश्योरेंस में क्या है हमारे पास, एजेस एट मैच्योरिटी, तो इसमें क्या है हमारे पास, जो हमें मैच्योरिटी मिलती है उसमें कुछ डेटीज़ हैं, कुछ एजेस हैं हमें, कि उन्हीं डेट्स पर हमें, उन्हीं एजेस पर हमें मैच्योरिटी मिल सकती है। तो इसमें 35 है, 40, 45, 50, 55, 58 और 60 ईयर्स, तो इन एजेस पर ही आपको इसकी मैच्योरिटी मिलेगी। अगर आपने मान लीजिए इंश्योरेंस करवाई है तो इसमें से आपकी कोई एज होनी चाहिए, तो उस टाइम आपको ये मैच्योरिटी मिलेगी। इन केस डेथ असाइनी नॉमिनी लीगल हायर पेड फुल अमाउंट प्लस अकर्ड बोनस, तो इसमें क्या है हमारे पास कि अगर जो इंश्योरेंट है, जिसने इंश्योरेंस करवाई है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो असाइनी जो उसका संपत्ति भागी होगा, नॉमिनी जो उसका वारिस होगा, या फिर लीगल हायर, उसको फुल अमाउंट प्लस जो बोनस अकर्ड होगा वो मिलेगा। मिनिमम और मैक्सिमम एजेस एट एंट्री, तो मिनिमम इसमें 19 ईयर्स है और मैक्सिमम इसमें 55 ईयर्स है। मैक्सिमम और मिनिमम सम एश्योर्ड, तो इसमें जो हमारा मिनिमम सम एश्योर्ड है वो 20,000 रुपीज़ है और जो मैक्सिमम सम एश्योर्ड है वो 50 लाख रुपीज़ है। उसके बाद आती है हमारी लोन फैसिलिटी, तो जो हमारी एंडोमेंट इंश्योरेंस है इसमें भी हमें लोन फैसिलिटी मिल जाती है 3 साल के बाद, इसे सरेंडर कर सकते हैं हम 3 साल के बाद। नॉट एलिजिबल फॉर लोन सरेंडर बिफोर 5 ईयर्स, तो अगर आपने इसको 5 साल से पहले सरेंडर कर दिया है तो इसमें लोन के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। प्रोपोर्शनेट बोनस ओन रिड्यूस्ड सम एश्योर्ड इज पेड इफ पॉलिसी सरेंडर आफ्टर 5 ईयर्स। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका नॉट एलिजिबल फॉर बोनस होगा, ठीक है। अगर आपने 5 साल से पहले इसको सरेंडर कर दिया तो आपको बोनस नहीं मिलेगा। प्रोपोर्शनेट बोनस ऑन रिड्यूस्ड सम इंश्योर्ड एश्योर्ड इज पेड इफ पॉलिसी सरेंडर आफ्टर 5 ईयर्स, तो अगर आपने जो इंश्योरेंस है आपकी, आपने जो पॉलिसी लिया है उसको 5 साल के बाद सरेंडर किया है, ठीक है, तो आपको जो प्रोपोर्शनेट बोनस होगा, जो समानुपाती बोनस मिलेगा, जो घटे हुए सम एश्योर्ड के अनुपात होगा, के समानुपाती होगा, ठीक है। उसके बाद है लास्ट बोनस डिक्लेयर्ड 58 रुपीज़ पर 1,000 रुपीज़ पर ईयर, तो इसमें जो लास्ट बोनस था, जो लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस था वो था 58 रुपीज़, आपको 1,000 रुपये पर 58 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से बोनस मिलेगा। उसके बाद आती है हमारी जॉइंट लाइफ एश्योरेंस युगल सुरक्षा पॉलिसी इन विच वन ऑफ दी स्पाउसेज शुड बी एलिजिबल फॉर PLI पॉलिसीज, तो इसमें क्या होता है, जो हमारी जॉइंट लाइफ एश्योरेंस है किसके लिए होती है, जो हमारे पति पत्नी होते हैं, जो हमारे स्पाउसेज होते हैं उनके लिए ये होती है। बट उसमें से क्या है कि एक, चाहे पति चाहे पत्नी, उसमें से एक PLI पॉलिसी के लिए एलिजिबल होना चाहिए, तब वो जॉइंट लाइफ एश्योरेंस करवा सकते हैं। लाइफ कवर टू बोथ स्पाउसेज टू द एक्सटेंट ऑफ सम एश्योर्ड प्लस अकर्ड बोनस विद सिंगल प्रीमियम, तो इसमें क्या है कि सिंगल प्रीमियम में आपको दोनों की जो लाइफ कवर इंश्योरेंस है वो मिल जाएगी, दोनों के लिए हो जाएगा वो, एक ही सिंगल प्रीमियम में दोनों के लिए वो लाइफ कवर हो जाएगा।
मिनिमम और मैक्सिमम सम एश्योर्ड, तो मिनिमम हम 20,000 रुपये की ले सकते हैं और मैक्सिमम पॉलिसी 50 लाख रुपये की ले सकते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम एजेस आइडेंटिटी 21 ईयर्स मिनिमम और मैक्सिमम 45 ईयर्स। एज मैक्सिमम ऑफ अकाउंट होल्डर, तो जो हमारा अकाउंट होल्डर होगा, जो हमारा PLI के लिए एलिजिबल होगा, नॉट मोर देन 45 ईयर्स, वो 45 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होगा। और एंड कपल शुड बी बिटवीन 21 ईयर्स एंड 45 ईयर्स, और जो दोनों हैं उनकी एज भी 21 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए और 45 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मिनिमम टर्म ऑफ पॉलिसी, अब इसमें मिनिमम आप कितने के लिए पॉलिसी ले सकते हैं, कितनी टर्म के लिए, 5 ईयर्स के लिए, और मैक्सिमम टर्म ऑफ पॉलिसी 20 ईयर्स के लिए ले सकते हैं। लोन एंड सरेंडर, तो इसमें भी हम 3 साल के बाद इसमें लोन ले सकते हैं या फिर इसको सरेंडर भी कर सकते हैं। नॉट एलिजिबल फॉर बोनस सरेंडर बिफोर 5 ईयर्स, अगर आपने 5 साल से पहले इसको सरेंडर कर दिया तो आप बोनस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। डेथ, बेनिफिट्स आर पेड टू आइदर ऑफ द सर्वाइवर्स इन इवेंट ऑफ डेथ ऑफ स्पाउसेस और मेन पॉलिसी होल्डर। तो इसमें क्या है हमारे पास कि अगर डेथ हो जाती है किसी केस में दोनों में से एक की, तो जो बेनिफिट्स होंगे, जो उनमें से जीवित रहेगा उसको पॉलिसी के बेनिफिट्स मिलेंगे, चाहे वो उसमें से स्पाउस की डेथ हो या फिर जो मेन पॉलिसी होल्डर है जिसकी PLI करवाने के लिए जो एलिजिबल है उसकी डेथ हो जाए, तो उन दोनों में से जो रहेगा उसको बेनिफिट मिलेंगे पॉलिसी के। लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस 58 रुपीज़ पर 1000 रुपीज़ पर ईयर, तो इसमें 1,000 रुपये पर 58 रुपीज़ बोनस मिलेगा एक साल के हिसाब से। ठीक है, आगे आती है हमारी एंटीसिपेटेड एंडोमेंट इंश्योरेंस, प्रत्याशित बंदोबस्त बीमा सुमंगल। मनी बैक पॉलिसी विद मैक्सिमम सम एश्योर्ड 50 लाख, तो इसमें क्या है हमें कि मनी बैक मिलती रहती है। ठीक है, इसमें हमें रिटर्न्स मिलती रहती हैं समय समय पर, फॉर हु नीड पीरियोडिकल रिटर्न्स, तो इसमें क्या है हमें समय समय पर रिटर्न्स मिलती रहती हैं। तो ये होती है हमारी एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस। सर्वाइवल बेनिफिट्स पेड टू इंश्योरेंट पीरियोडिकली, तो इसमें क्या है हमें कि जो इंश्योरेंट है उसको पीरियोडिकली समय समय पर इसके बेनिफिट्स मिलते रहते हैं, इसमें उसको समय समय पर रिटर्न्स मिलती रहेंगी। पॉलिसी टर्म्स 15 ईयर्स टू 20 ईयर्स, तो इसमें हम 15 से 20 साल के लिए इस पॉलिसी को ले सकते हैं। मिनिमम एज 19 ईयर्स और मैक्सिमम एज एट एंट्री 40 ईयर्स। अगर आपने, अब इसमें मैक्सिमम एज का क्या है कि अगर आपने 40 साल की उम्र में पॉलिसी ली है तो उसके लिए फॉर 20 ईयर्स टर्म पॉलिसी, तो इसके लिए आपको 20 साल मैक्सिमम है कि आप 20 साल के लिए ले सकते हैं पॉलिसी को। अगर आपने 45 ईयर्स एट एज एंट्री, अगर आपने 45 ईयर्स की एज में एंट्री किया है तो आपको सिर्फ 15 साल ही टर्म, 15 साल की पॉलिसी ही मिल पाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास सर्वाइवल बेनिफिट्स पेड पीरियोडिकली एज, तो इसमें हमें जो पीरियोडिकली जो बेनिफिट्स मिलते रहते हैं, समय समय पर जो बेनिफिट्स मिलते रहते हैं वो कौन से हैं। 15 ईयर्स पॉलिसी, अगर आपने 15 साल के लिए पॉलिसी करवाई है, 20% ऑन कम्प्लीशन ऑफ 6, 9 और 12 ईयर्स, तो इसमें आपको 20% मिल जाएगा जब आपकी पॉलिसी के 6, 9 और 12 साल पूरे हो जाएंगे। इसमें आपको 20% मिलता रहेगा, और उसके बाद 40% विद अकर्ड बोनस ऑन मैच्योरिटी, और उसके बाद 40% मिल जाएगा आपको जब आपकी मैच्योरिटी एज आएगी। ठीक है, तो उसमें आपको विद बोनस मिलेगा। ठीक है, इसमें हमारे पास 6, 9 और 12 3 साल में आपको 3 बार में 20% यानी कि 60% हो गया, प्लस उसके बाद जो 40% बच गया उसके साथ आपको बोनस जो आपका अकर्ड होगा, जो आपका जमा बोनस होगा वो आपको मैच्योरिटी के समय मिल जाएगा। 20 ईयर्स पॉलिसी, अब आपकी 20 साल वाली जो अगर आपने पॉलिसी लिया तो 20% ऑन कम्प्लीशन ऑफ 8, 12 और 16 ईयर्स, तो इसमें आपको 20% मिलेगा जब 8 और 12 और 16 साल पूरे हो जाएंगे, और 40% विद अकर्ड बोनस ऑन मैच्योरिटी, तो और 40% मिलेगा आपको जब आपकी मैच्योरिटी डेट आएगी प्लस उसके साथ जो बोनस होगा। लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस 53 रुपीज़ पर 1000 रुपीज़ पर ईयर, तो इसमें आपको जो लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस है वो कितना था, 53 रुपीज़ आपको मिलेंगे 1,000 रुपये में पर ईयर के हिसाब से बोनस। उसके बाद आता है हमारा बहाल जीवन पॉलिसी, चिल्ड्रन पॉलिसी, बहाल जीवन बीमा। लाइफ इंश्योरेंस कवर टू चिल्ड्रन ऑफ पॉलिसी होल्डर, तो जो हमारा पॉलिसी होल्डर है, जो हमारा PLI करवाने के लिए एलिजिबल है, उसके जो चिल्ड्रन होंगे, उसके जो बच्चे होंगे, उनको एक लाइफ इंश्योरेंस कवर है। मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन ऑफ पॉलिसी होल्डर आर एलिजिबल, तो जो हमारा पॉलिसी होल्डर होगा, ठीक है, उनमें से जो भी उसके पेरेंट्स में से जो भी पॉलिसी होल्डर होगा उसके वो अपने मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए पॉलिसी वाली ले सकता है जो बाल जीवन बीमा वाली है। एज ऑफ चिल्ड्रन, तो जो बच्चे हैं उसके वो 5 से 20 साल के बीच में होनी चाहिए उनकी एज। मैक्सिमम सम एश्योर्ड 3 लाख है, और पॉलिसी होल्डर पेरेंट नॉट ओवर 45 ईयर्स, तो इसमें जो मैक्सिमम सम एश्योर्ड है वो 3 लाख रुपए तक ले सकता है। और जो हमारा पॉलिसी होल्डर है, जो हमारा पेरेंट है, उसमें क्या है कि वो 45 ईयर्स से उसकी एज है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
नो प्रीमियम टू बी पेड ऑन चिल्ड्रन पॉलिसी, ठीक है। अब आपको चिल्ड्रन पॉलिसी पर कोई भी प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। कब नहीं देना पड़ेगा? ऑन डेथ ऑफ पॉलिसी होल्डर, जब पॉलिसी होल्डर है जो उसकी डेथ हो जाती है, ऐसी स्थिति में। फुल सम एश्योर्ड प्लस बोनस अकर्ड पेड ऑन कंप्लीशन ऑफ टर्म, तो अगर जितना भी इसके बाद क्या होगा, ठीक है, आपको कोई प्रीमियम तो देना नहीं पड़ेगा, बट जो आपका फुल सम एश्योर्ड होगा, जितने के लिए आपने पॉलिसी करवाई होगी, प्लस जो बोनस अकर्ड होगा जब जितने टर्म के लिए आपने करवाया होगा, जितने भी समय के लिए करवाया होगा, उसकी पूरा होने के बाद वो बोनस और जो फुल सम एश्योर्ड है वो चिल्ड्रन को, जो भी बच्चे होंगे उनको मिल जाएगा। पॉलिसी होल्डर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ चिल्ड्रन पॉलिसी, तो जो भी पॉलिसी होल्डर होगा वो पेमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा जो चिल्ड्रन पॉलिसी की होगी। रेट ऑफ बोनस एप्लीकेबल एज फॉर एंडोमेंट पॉलिसी संतोष, और जो रेट ऑफ बोनस मिलेगा वो कैसे मिलेगा? जो एंडोमेंट पॉलिसी, एंडोमेंट इंश्योरेंस के लिए मिलता है 58 रुपीज़ पर 1000 रुपीज़ पर ईयर, तो एक साल के लिए, ठीक है ना, 1000 रुपये पर 58 रुपीज़ मिलेंगे। जर्नल इंस्ट्रक्शंस, अब इसमें कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शंस हैं। पीएलआई पॉलिसी नॉट एलिजिबल फॉर बोनस इफ स्टैंडर्ड और अप्लाइड फॉर लोन बिफोर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स, तो पीएलआई पॉलिसी पर आप बोनस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे अगर आपने उसको 5 साल से पहले सिलेंडर कर दिया है, या फिर आपने 5 साल से पहले ही लोन के लिए अप्लाई किया है। इंटरेस्ट, अब जो इंटरेस्ट होगा फॉर लोन, तो जो लोन आपने लिया होगा उसके ऊपर जो ब्याज लगेगा 10% इन सिंपल इंटरेस्ट एंड पेड हाफ ईयरली, तो 10% सिंपल इंटरेस्ट और आपको ये हाफ ईयरली पेड करना पड़ेगा। रिडक्शन विदाउट अल्टरिंग द पॉलिसी मंथली प्रीमियम एंड सम एश्योर्ड कैन बी अल्टर्ड, तो आप पॉलिसी को अल्टर किए बिना, पॉलिसी को चेंज किए बिना आप मंथली प्रीमियम और सम एश्योर्ड है उसको अल्टर कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। रिवाइवल, अब इसमें रिवाइवल है कि अगर आपने किससे जमा नहीं करवाई है, अब नो लिमिट पीएलआई पॉलिसीज कैन बी रिवाइव्ड फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स, तो आप कितने भी बार के लिए जो आपकी पीएलआई पॉलिसी है उसको रिवाइव करवा सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप एक ही बार करवा सकते हैं या 2 बार, इसमें नो लिमिट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ प्रीमियम इज, तो जो प्रीमियम होगा उसके लिए जो बकाया रह गया होगा उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो 12% लगेगा। प्रीमियम कैन बी पेड इन एनी पोस्ट ऑफिस इन इंडिया, तो जो आपका प्रीमियम है, जो आपकी किस्त है, वो आप इंडिया में किसी भी पोस्ट ऑफिस में जमा करवा सकते हैं विदाउट ट्रांसफ़र, बिना किसी आप बिना पॉलिसी को ट्रांसफ़र किए आप जो आपकी किस्त है, प्रीमियम है, आप उसको किसी पोस्ट ऑफिस में जमा करवा सकते हैं। रिवेट भाइल कैलकुलेटिंग प्रीमियम, अब आपको रिवेट कैसे मिलता है? जब प्रीमियम कैलकुलेट किया जाता है, ₹1 फॉर एवरी 20,000 रुपीज़ ऑफ सम एश्योर्ड, प्रत्येक 20,000 रुपये के जो आप सम एश्योर्ड करवाया है, प्रत्येक 20,000 पर आपको ₹1 रिवेट मिलेगा। सम एश्योर्ड इन मल्टीपल ऑफ 10,000 रुपीज़, अब जो आप पीएलआई में इंश्योरेंस करवाते हैं उसमें जो सम एश्योर्ड होगा वो किसके मल्टीपल में होगा? 10,000 के रुपीज़ में। मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंश्योरेंस फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड इन पीएलआई, अब जो हमारे फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए जो लिमिट है पीएलआई में इंश्योरेंस की सेम एज अदर्स, तो जैसे बाकियों के लिए सेम वही इसके लिए भी लिमिट रहेगी। मेडिकल एग्जामिनेशन इज़ कंपलसरी, इसके लिए मेडिकल एग्जामिनेशन कंपलसरी है। डिपेंड्स ऑन नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ हैंडीकैप्ड, तो इसमें उसकी जो हैंडीकैप्डनेस है, उसकी जो कमज़ोरी है उसके हिसाब से, उसके ऊपर, और उसका जो नेचर है उसके हिसाब से, या फिर उसकी जो सीमा है कि वो कितने % डिसेबल है, कितने % हैंडीकैप है, उसके आधार पर नॉर्मल और स्लाइटली हायर प्रीमियम कैन बी चार्ज, नॉर्मल या फिर थोड़ा सा ज़्यादा जो प्रीमियम है, जो नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम भी चार्ज किया जा सकता है। उसके आते हैं हमारी रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, अब एक तो हमारी हो गई पीएलआई, अब दूसरी आती है आरपीएलआई, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। तो इसमें क्या है हमारे पास? सम एश्योर्ड मल्टीपल ऑफ 5,000 रुपीज़, तो इसमें जो हम सम एश्योर्ड करवा सकते हैं वो 5,000 रुपये के मल्टीपल में होगा। एट मिनिमम सम एश्योर्ड 10,000 रुपीज़, और मिनिमम जो सम एश्योर्ड करवा सकते हैं 10,000 रुपीज़ है, और जो हमारी पीएलआई में उसमें 20,000 रुपीज़ है। अदर कंडीशंस सेम एज पीएलआई, और जो बाकी कंडीशंस हैं सेम जो हमारी पीएलआई के लिए, जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के लिए जो जर्नल इंस्ट्रक्शंस पढ़ी हमने वो इस पर अप्लाई होंगी। अब इसमें हमारे पास जो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 24 मार्च 1995, तो 24 मार्च 1995 को इसकी शुरुआत हुई थी फॉर रूरल पीपल्स ऑफ इंडिया, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग उनके लिए।
ऑन बेसिस ऑफ मल्होत्रा कमेटी रिपोर्ट इन 1993। ये वाला फ्रेंड्स क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ था कि जो हमारी आरपीएलआई की शुरुआत हुई थी वो किसकी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हुई थी, तो वो हमारी मल्होत्रा कमेटी की रिपोर्ट थी जो 1993 में उसने ऑब्जर्व किया था। उसने कि जो हमारे इंडिया में लोग हैं उसमें जिनकी इंश्योरेंस जो होनी चाहिए कंपलसरी है, उसमें से सिर्फ 20% ऐसे लोग हैं जिनकी इंश्योरेंस हुई है, बाकियों की इंश्योरेंस नहीं हुई है, तो वो किसी भी इंश्योरेंस के अंडर नहीं आते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसने ऑब्जर्व किया, तो उसकी जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर हमारी जो आरपीएलआई है उसकी शुरुआत की गई थी। तो इसका उद्देश्य क्या था, प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर टू रूरल पब्लिक, तो जो हमारी ग्रामीण पब्लिक है उसको, वीकर सेक्शन जो कमज़ोर वर्ग है, एंड वुमेन वर्कर्स ऑफ रूरल एरियाज, तो जो हमारी वुमेन वर्कर्स होती हैं, जो महिला काम करने वाली होती हैं वो रूरल क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उनको इंश्योरेंस का लाभ देने के लिए जो हमारी आरपीएलआई है उसकी शुरुआत की गई थी। तो जो हमारी आरपीएलआई है, जो हमारी रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, उसमें भी हमें 6 प्रकार की पॉलिसीज़ मिलती हैं। होल लाइफ इंश्योरेंस, ग्राम सुरक्षा, कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस, ग्राम सुविधा, एंडोमेंट इंश्योरेंस, ग्राम संतोष, 10 ईयर्स रूरल पीएलआई, ग्राम प्रिया, एंटीसिपेटेड एंडोमेंट इंश्योरेंस, ग्राम सुमंगल, चिल्ड्रन पॉलिसी, बाल जीवन बीमा। तो ये हमें 6 प्रकार की पॉलिसीज़ आरपीएलआई में भी मिलती हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारी आती है होल लाइफ इंश्योरेंस, संपूर्ण जीवन बीमा, ग्राम सुरक्षा। तो इसमें क्या है हमें कि ऑप्शन टू कन्वर्ट इनटू एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी एट एंड ऑफ 5 ईयर्स ऑफ टेकिंग पॉलिसी। तो इसमें भी हमने जैसे पीएलआई में पढ़ा कि 5 साल पूरे होने पर आप इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं एंडोमेंट इंश्योरेंस में। इसमें हमें एक ऑप्शन मिलती है कि आप इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम एजेस एट एंट्री, तो इसमें 19 ईयर्स जो मिनिमम एज है और 55 ईयर्स जो मैक्सिमम एज है। सम एश्योर्ड, मिनिमम 10,000 रुपीज़ और मैक्सिमम 10 लाख। तो जो हम आरपीएलआई करवा सकते हैं मिनिमम 10,000 रुपये की और मैक्सिमम 10 लाख रुपए की। लोन फैसिलिटी आफ्टर 4 ईयर्स, तो इसमें जो लोन फैसिलिटी मिलती है वो 4 साल के बाद मिल जाती है। सरेंडर आफ्टर 3 ईयर्स, और अगर आप इसको सरेंडर करना चाहें तो 3 साल के बाद कर सकते हैं। सरेंडर बिफोर 5 ईयर्स नॉट एलिजिबल फॉर बोनस, तो फ्रेंड्स इसमें सेम ही है जो हमने पीएलआई में पढ़ा कि अगर आप 5 साल से पहले इसको सरेंडर करते हैं तो आप बोनस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। प्रीमियम पेइंग एज कैन बी ऑप्टेड फॉर एज, तो इसमें हमें जो प्रीमियम है हम किस उम्र तक दे सकते हैं, 55, 58 और 60 ईयर्स में आप इसकी जो मैच्योरिटी है वो ले सकते हैं। लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस 65 रुपीज़ पर 1000 रुपीज़ पर ईयर, तो इसमें हमें 1000 रुपये पर 65 रुपये के हिसाब से पर ईयर के हिसाब से बोनस मिलता है। उसके बाद हमारी आती है कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस, परिवर्तनीय संपूर्ण जीवन बीमा, ग्राम सुविधा। एन ऑप्शन टू कन्वर्ट टू एंडोमेंट इंश्योरेंस एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स ऑफ टेकिंग पॉलिसी, तो इसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाती है एंडोमेंट इंश्योरेंस में चेंज करवाने की 5 साल पूरे होने पर। एश्योरेंस टू द एक्सटेंट ऑफ सम एश्योर्ड प्लस अकर्ड बोनस टिल अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी एज, तो इसमें क्या है कि आपको जो एश्योरेंस मिलेगी वो कब तक मिलेगी, जब तक कि आप मैच्योरिटी एज को अटेन नहीं कर सकते, जब तक आपकी मैच्योरिटी एज नहीं हो जाती तब तक आपको एश्योरेंस मिल जाएगी। इन केस ऑफ डेथ, अगर डेथ हो जाती है इंश्योरेंट की, तो असाइनी नॉमिनी लीगल हायर पेड फुल अमाउंट ऑफ सम एश्योर्ड प्लस अकर्ड बोनस। अगर जो हमारा इंश्योरेंट है उसकी डेथ हो जाती है नैनी पे, तो जो असाइनी होगा, जो हमारा संपत्ति भागी होगा, नॉमिनी जो हमारा वारिस होगा या फिर लीगल हायर, उसको पूरी अमाउंट मिलेगी जो उसने सम एश्योर्ड करवाई होगी इंश्योरेंट ने, प्लस जो उसके ऊपर बोनस होगा वो मिल जाएगा। एज एट एंट्री 19 to 50 ईयर्स, तो इसमें जो एंट्री की एज है वो 19 साल है। 19 साल से आप 50 साल के बीच में इस पॉलिसी को ले सकते हैं। कन्वर्टेड इनटू एंडोमेंट इंश्योरेंस आफ्टर 5 ईयर्स नॉट लेटर दैन 6 ईयर्स, तो आप इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं 5 साल के बाद एंडोमेंट इंश्योरेंस में, बट 6 साल से पहले ऑफ टेकिंग पॉलिसी। इफ़ नॉट कन्वर्टेड ट्रीटेड एज होल लाइफ इंश्योरेंस, तो अगर आप कन्वर्ट नहीं करवाते हैं तो आप जो ये पॉलिसी है इसको होल लाइफ इंश्योरेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा। मिनिमम और मैक्सिमम सम एश्योर्ड, तो इसमें मिनिमम 10,000 रुपीज़ सम एश्योर्ड करवा सकते हैं और मैक्सिमम 10 लाख रुपीज़। लोन फैसिलिटी मिल जाती है आपको आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल के बाद आप इसमें लोन भी ले सकते हैं। सरेंडर आप 3 साल के बाद कर सकते हैं। सरेंडर बिफोर 5 ईयर्स नॉट एलिजिबल फॉर बोनस, लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस 65 रुपीज़ पर 1000 रुपीज़ पर ईयर, तो इसमें जो लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस था 1000 रुपये पर 65 रुपीज़ 1 साल के हिसाब से बोनस मिलेगा। ऑन कन्वर्शन बोनस ऑफ एंडोमेंट इंश्योरेंस विल बी पेएबल, अगर आपने उसको कन्वर्ट करवा लिया एंडोमेंट इंश्योरेंस में तो बोनस जो आपको मिलेगा एंडोमेंट इंश्योरेंस वाला ही मिलेगा।
उसके बाद आती है हमारी एंडोमेंट इंश्योरेंस, ग्राम संतोष, एज ऑफ मैच्योरिटी। तो इसमें भी सेम हमें जैसे हमने पीएलआई में पढ़ा कि इसमें कुछ जो एंडोमेंट इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसमें एज फिक्स्ड होती है कि आप इसी एज पर मैच्योरिटी ले सकते हैं। इसमें 35, 40, 45, 50, 55 और 58 एंड 60 ईयर्स ऑफ एज, तो इन एजेस पर ही आप इसकी मैच्योरिटी ले सकते हैं। इन केस डेथ इंश्योरेंट, अगर इंश्योरेंट है जो उसकी डेथ हो जाती है तो साइनी नोमिनी या लीगल हायर इज पेड फुल अमाउंट ऑफ सम एश्योर्ड प्लस अकड़ बोनस। तो उसको जो पूरा जो भी सम एश्योर्ड करवाया होगा उसका जो उसके साथ जो बोनस होगा वो उसको मिल जाएगा। मिनिमम एंड मैक्सिमम एजेस एट एंट्री, तो 19 से 55 ईयर्स के बीच में आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। सम एश्योर्ड मिनिमम और मैक्सिमम से मिनिमम 10,000 रुपीज़ और मैक्सिमम 10 लाख रुपीज़। लोन फैसिलिटी आफ्टर 3 ईयर्स, तो इसमें लोन फैसिलिटी आपको 3 साल के बाद मिलेगी। सरेंडर आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद ही आप इसको सरेंडर भी कर सकते हैं। नो बोनस सरेंडर बिफोर 5 ईयर्स, तो ये वाली चीज़ें तो सेम ही है। लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस 50 रुपीज़ पर 1,000 रुपीज़ पर ईयर, तो जो आपने सम एश्योर्ड करवाया होगा उसमें 1,000 रुपये पर, ठीक है, जितने भी आपने जमा करवाए होंगे उसमें अगर 1,000 रुपये करवाया तो उसमें आपको 1,000 रुपये पर 50 रुपये पर ईयर के हिसाब से बोनस मिलेगा। 10 ईयर्स रूरल पीएलआई, तो इसमें आपको याद रखना है कि जो हमारी ग्राम प्रिया पॉलिसी होती है, ये कौन सी पॉलिसी होती है? 10 ईयर्स रूरल पीएलआई, मनी बैक स्कीम फॉर रूरल पॉपुलेशन ओनली। तो ये एक मनी बैक स्कीम है जो हमारी ग्रामीण पॉपुलेशन है उसके लिए। इंश्योरेंट इज गिवन लाइफ कवर टू द एक्सटेंट ऑफ सम एश्योर्ड फॉर 10 ईयर्स, तो इसमें जो इंश्योरेंट को लाइफ कवर मिलता है वो 10 साल के लिए मिलता है जो उसने सम एश्योर्ड करवाया होता है। सर्वाइवल बेनिफिट्स आर पेड आफ्टर, तो इसमें जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं? 4 ईयर्स पूरे होने पर 20%, 7 ईयर्स पूरे होने पर 20%, 10 ईयर्स पूरे होने पर 60% विद अकर्ड बोनस। तो इसमें क्या है हमें कि 4 साल पूरे होने पर 20% मिल जाएगा वापस, उसके बाद 7 साल पूरे होने पर 20% मिल जाएगा, 40 हो गया। उसके बाद 10 साल बाद 60% जो बचा होगा प्लस जो बोनस अकर्ड होगा वो मिल जाएगा। एज एट एंट्री 20 टू 45 ईयर्स, तो इसमें आपको जो आपकी एज होनी चाहिए वो 20 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए। मिनिमम एंड मैक्सिमम सम एश्योर्ड, तो आपकी जो ग्राम प्रिया पॉलिसी है उसमें मिनिमम आप 10,000 रुपये करवा सकते हैं और मैक्सिमम आप 10 लाख रुपये करवा सकते हैं। लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस 47 रुपीज़ पर 1,000 रुपीज़ सम एश्योर्ड पर ईयर, तो इसमें आपको आपने जो सम एश्योर्ड करवाया होगा उसके 1,000 रुपये पर आपको 47 रुपीज़ के हिसाब से बोनस मिलेगा। उसके बाद आती है हमारी एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस, जो आपकी प्रत्याशित बंदोबस्त बीमा पॉलिसी होती है। इसमें क्या है? ग्राम सुमंगल मनी बैक पॉलिसी विद मैक्सिमम सम एश्योर्ड 50 लाख, तो इसमें आपको मनी बैक पॉलिसी है, ये आपको आप बीच बीच में आपको पैसे वापस मिलते रहेंगे। बेनिफिट फॉर दोज बेस्ट फॉर दोज हु नीड पीरियोडिकल रिटर्न्स, तो ये उनके लिए बेस्ट है जो समय समय पर रिटर्न्स वापस आते हैं कि उनको इतने इतने पैसे समय समय पर मिलते रहें वापस। सर्वाइवल बेनिफिट्स पेड टू इंश्योरेंट पीरियोडिकली, तो इसमें आपको जो इंश्योरेंट होगा उसको समय समय पर वापस मिलते रहेंगे, जो बेनिफिट्स हैं वो मिलते रहेंगे। पॉलिसी टर्म 15 ईयर्स एंड 20 ईयर्स, तो इसमें दो ही टर्म्स हैं आपको कि जो पॉलिसी आप 15 साल के लिए ले सकते हैं या 20 साल के लिए ले सकते हैं। मिनिमम एज एट एंट्री, तो इसमें एंट्री करने के लिए मिनिमम एज 19 ईयर्स होनी चाहिए। अब मैक्सिमम में क्या है कि अगर आप 40 साल की उम्र में इसमें एंट्री करते हैं, 40 साल में ये पॉलिसी लेते हैं तो आप मैक्सिमम 20 साल के लिए ले सकते हैं। अगर 45 साल की उम्र में लेते हैं तो आप मैक्सिमम 15 साल के लिए ले सकते हैं। सर्वाइवल बेनिफिट्स पेड पीरियोडिकली एज, तो इसमें जो सर्वाइवल बेनिफिट्स मिलेंगे तो इसमें जो पीरियोडिकली समय समय पर जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? 15 ईयर्स पॉलिसी, अगर आपने 20 साल की पॉलिसी लिया तो 20% ईच ऑन कम्प्लीशन ऑफ 6 ईयर्स, 9 ईयर्स एंड 12 ईयर्स, तो 6 साल, 9 साल और 12 साल पूरे होने पर 20% मिलेगा आपको, मतलब 60% हो गया। उसके बाद जो 40% बचेगा प्लस जो अकर्ड बोनस होगा वो मैच्योरिटी पे मिल जाएगा। उसके बाद आता है हमारा 20 ईयर्स पॉलिसी। अब 20 साल की पॉलिसी में ऑन कम्प्लीशन ऑफ 8, 9 और 12 ईयर्स, तो 8 साल, 9 साल और 12 साल पूरे होने पर 20% मिलेगा एंड 40% विद अकर्ड बोनस और मैच्योरिटी, और जो बाकी 40% होगा प्लस जो बोनस अकर्ड होगा वो मैच्योरिटी पे मिलेगा। लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस 47 रुपीज़ पर 1,000 रुपीज़ सम एश्योर्ड पर ईयर, तो इसमें जो लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस था वो कितना था? 1,000 रुपीज़ पर 47 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से बोनस मिलेगा। अब आती है हमारी चिल्ड्रन पॉलिसी, जो हमारी आरपीएलआई में चिल्ड्रन पॉलिसी होती है, बाल जीवन बीमा। प्रोवाइड लाइफ इंश्योरेंस कवर टू चिल्ड्रन ऑफ पॉलिसी होल्डर, तो जो पॉलिसी होल्डर होगा उसके बच्चों के लिए ये प्रोवाइड करवाती है इंश्योरेंस।
मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन ऑफ पॉलिसी होल्डर आर एलिजिबल। तो इसमें हमारे पास जो इंश्योरेंट होगा उसके 2 बच्चे होंगे, तो वो 2 बच्चों तक ही पॉलिसी ये ले सकता है। एज ऑफ चिल्ड्रन 5 to 20 ईयर्स। तो इसमें जो बच्चों की एज होगी वो 5 से 20 साल के बीच में होनी चाहिए। मैक्सिमम सम एश्योर्ड 1 लाख रुपए तक करवा सकता है और मिनिमम सम एश्योर्ड 10,000 रुपीज़ तक वो करवा सकता है। पॉलिसी होल्डर नॉट ओवर 45 ईयर्स ऑफ एज। तो जो पॉलिसी होल्डर होगा वो 45 ईयर्स से उसकी एज है, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नो प्रीमियम पेड ऑन चिल्ड्रन पॉलिसी ऑन डेथ ऑफ पॉलिसी होल्डर। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई तो जो चिल्ड्रन पॉलिसी है उसके ऊपर कोई भी प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। फुल सम एश्योर्ड एंड बोनस अकर्ड पेड ऑन कंप्लीशन ऑफ टर्म। तो जितने टाइम के लिए वो पॉलिसी करवाई है उसके पूरा होने के बाद जो सम एश्योर्ड होगा प्लस जो बोनस अकर्ड होगा वो मिल जाएगा जो चिल्ड्रन होंगे। नो लोन एडमिसिबल। तो इसमें जो लोन है वो आपको नहीं मिलेगा। सरेंडर फैसिलिटी भी आप में इसमें नहीं है। नो मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड नेसेसरी। तो जो बच्चे हैं उनकी मेडिकल एग्जामिनेशन भी ज़रूरी नहीं है। लास्ट बोनस रेट 50 रुपीज़ पर 1000 रुपीज़ सम एश्योर्ड पर ईयर। तो इसमें जो हमारे पास एंडोमेंट इंश्योरेंस में सेम वही इसमें बोनस रेट मिलेगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम पढ़ते हैं। जैसे हमारी PLI इंट्रोड्यूस्ड। तो हमारी जो PLI उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 फरवरी 1884 में। जो चिल्ड्रन पॉलिसी है उसकी शुरुआत हुई थी 20 जनवरी 2006 में। मिनिमम एंड मैक्सिमम सम एश्योर्ड इन चिल्ड्रन पॉलिसी। जो हमारी चिल्ड्रन पॉलिसी है बाल जीवन बीमा, उसमें जो मिनिमम और मैक्सिमम आप सम एश्योर्ड करवा सकते हैं वो कितना है? मिनिमम 20,000 और मैक्सिमम 3 लाख रुपीज़ जो आप PLI में करवा सकते हैं। न्यू प्रपोजल एक्सेप्टेंस लिमिट। अब जो हमारे प्रपोजल नए प्रपोजल होते हैं उनको कौन एक्सेप्ट करता है, ठीक है, उन पर कौन अपने साइन करता है, उसके बाद उसको एक्सेप्ट किया जाता है। अगर 5 लाख रुपए तक है तो CPC इंचार्ज या फिर पोस्ट मास्टर उसको एक्सेप्ट करेगा। 10 लाख रुपीज़ तक है तो उसको सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस या फिर जो मंडल अध्यक्ष होगा वो उसको एक्सेप्ट करेगा। 20 लाख रुपये तक है तो पोस्ट मास्टर जनरल या फिर DPS करेगा। अगर 20 लाख से ऊपर है तो उसको CPMG करेगा। एडवांस प्रीमियम डिपॉजिट। अगर आप पहले एडवांस में ही किस्त जमा करवाते हैं, अगर 6 एडवांस प्रीमियम डिपॉजिट, तो अगर आप 6 किस्तें एडवांस में डिपॉजिट करवाते हैं तो 1% डिस्काउंट मिलता है। अगर आप 12 एडवांस प्रीमियम डिपॉजिट करवाते हैं, मतलब कि 12 किस्तें आप एडवांस में जमा करवाते हैं, तो आपको 2% डिस्काउंट मिल जाएगा। PLI पॉलिसी कंटिन्यूसली डिपॉजिट फॉर मोर देन 3 ईयर्स। अगर आपकी जो PLI पॉलिसी है 3 साल तक लगातार जमा हो रही है, लैप्स इफ़ कंटिन्यूसली नोट डिपॉजिट फॉर 12 मंथ्स। तो उसके बाद वो लैप्स कब हो जाएगी? अगर आपने उसके बाद 12 महीनों तक लगातार उसमें कोई भी किस्त जमा नहीं करवाई, ठीक है। मान लीजिए आपकी कोई पॉलिसी है 3 साल तक आपने लगातार चलाई, उसके बाद आपने 12 महीने तक अगर उसमें कोई भी डिपॉजिट नहीं करा, आपने कोई किस्त जमा नहीं करवाई, तो वो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। PLI पॉलिसी कंटिन्यूसली डिपॉजिट फॉर मोर देन 3 ईयर्स। अगर आपकी PLI पॉलिसी जो 3 साल से कम समय तक लगातार जमा हो रही है, लैप्स्ड इफ़ कंटिन्यूसली नोट डिपॉजिट फॉर 6 मंथ। तो वो कब लैप्स हो जाएगी? अगर आपने 6 महीने तक लगातार उसमें कोई किस्त जमा नहीं करवाई। PLI प्रीमियम लेट फीस। तो अगर आपने PLI प्रीमियम टाइम से नहीं भरा तो उसमें आपको 12% एनुम के हिसाब से आपको जुर्माना देना पड़ेगा और मिनिमम 1 रुपया आप इसमें होगा। नो लोन फैसिलिटी ऑन एंटीसिपेटेड एंडोमेंट इंश्योरेंस। तो प्रत्याशित बंदोबस्त पॉलिसी और जो हमारी बाल जीवन बीमा वाली पॉलिसी है उसमें आपको लोन फैसिलिटी नहीं है। उसके बाद आते हैं हमारे इंसेंटिव्स। जो अब जब आप GDS हैं तो आपको पता होगा कि जब भी आप कोई पॉलिसी करते हैं तो आपको उसका इंसेंटिव मिलता है। तो इसमें आपको इंसेंटिव कैसे मिलता है? पॉलिसी जो आपकी PLI या पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है वो आप करते हैं तो आपको उसमें 15 ईयर्स पॉलिसी, अगर आपकी जो पॉलिसी है वो 15 साल तक की है तो उसमें आपको 4% ऑन फर्स्ट ईयर प्रीमियम। तो पहले साल के जो प्रीमियम होंगे उस पर आपको 4%, उसके बाद जितने भी प्रीमियम होंगे उस पर आपको 2%, ईच प्रीमियम मतलब प्रत्येक प्रीमियम पर आपको 2% मिलेगा। अबव 15 ईयर्स एंड बिलो 25 ईयर्स। अगर आपकी पॉलिसी 15 साल से ज़्यादा है और 25 साल से कम की है तो जो इंसेंटिव मिलेगा वो 10% और फर्स्ट ईयर प्रीमियम 10% होगा आपके फर्स्ट ईयर के प्रीमियम पर। उसके बाद 2% ईच प्रीमियम, प्रत्येक प्रीमियम पर 2% मिलेगा। अबव 25 ईयर्स, अगर 25 साल से ऊपर है तो आप अगर जो आपने पॉलिसी करी है वो 25 साल से ऊपर है, 20% ऑन फर्स्ट ईयर प्रीमियम। तो इसमें आपको 20% मिलेगा फर्स्ट ईयर के प्रीमियम पर। आफ्टर दैट 2% ऑन ईच प्रीमियम। इंसेंटिव्स ऑन एंटीसिपेटेड एंडोमेंट इंश्योरेंस। जो आपकी प्रत्याशित बंदोबस्त पॉलिसी है उसमें जो इंसेंटिव मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं? तो इसमें हमें पता है कि ये 15 साल के लिए करवा सकते हैं या फिर 20 साल के लिए करवा सकते हैं। अगर 15 के लिए करवाइए तो 5% ऑन फर्स्ट ईयर प्रीमियम, उसके बाद 2% मिलेगा प्रत्येक प्रीमियम पर।
उसके बाद जो अगर 20 साल के लिए करवाइए तो 7 साल पहले फर्स्ट ईयर के प्रीमियम पर और 2% उसके बाद जो प्रीमियम होगा उस पर। RPLI वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1995। तो फ्रेंड्स ये था हमारा RPLI इंश्योरेंस वाला टॉपिक, ठीक है। अब हमारे जो GDS टू PA के जो सिलेबस था उसमें हमारे पास थोड़ा सा ही सिलेबस बचा है, जो हमारा मोस्टली जो वो इम्पोर्टेंट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो अब जो रहेगा वो आपको PDF ही प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम दूसरी पोस्टमैन या जो MTS की उसकी क्लासेस शुरू कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।